हरे कृष्ण। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भाविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर मोहित हो रहे होते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने शरीर और आत्मा के अंतर को स्पष्ट करते हुए यह श्लोक कहा और ये उपदेश दिया कि न जायते म्रियते वा कदाचिन। इस जीव का किसी भी स्थिति में मृत्यु नहीं हो सकता है। नायं भूत्वा भाविता वा न भूय, न भविष्य में ऐसा कभी हुआ है और न ही कभी ऐसा होगा। अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो, इसकी प्रकृति क्या है कि ये नित्य है, अजो है, अजन्मा है और नित्य। अजो नित्यम शाश्वत है, अशाश्वत नहीं है। जैसे इस जगत के बारे में बताया गया कि अशाश्वत है, इसका निर्माण और ध्वंस होता रहता है, लेकिन जीव के विषय में क्या कहा गया है कि शाश्वत। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भाविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और ये किस प्रकार का शाश्वत है कि इस शरीर जिस रूप में हम अपनी पहचान कर रहे हैं, इस शरीर के मारे जाने पर भी जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती। जीवात्मा क्या करता है, जीवात्मा का क्या स्थिति होता है उस समय जब ये देह छोड़ते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। ये बहुत सुंदर श्लोक समझाने के लिए है उनके लिए कि जो ये सोचते हैं कि ये शरीर छूटने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। कर्म की गठरी, कर्म की पोटली लिए हम अगले जन्म में प्रवेश करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, एक देह से दूसरे देह में यात्रा करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक कि हम इस भौतिक संसार में अपनी आसक्ति बनाए रखना चाहते हैं, जब तक कि इस संसार से हमको प्रेम रहता है कि ये संसार बहुत सुंदर है, इसमें बहुत बढ़िया ढंग से मैं रहूँगा। अपने स्वप्न की दुनिया में जब तक वो जीता है, तब तक उसको बार बार इस पृथ्वी पे अथवा अनेक लोक हैं कर्मानुसार, उन लोकों में जा कर के जन्म लेना पड़ता है और फिर भी जन्म के पश्चात काल के गाल में जाना पड़ता है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त करने का अवसर है जीव के लिए। इसलिए भगवान बोल रहे तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो लोग अस्थाई सुख चाहते हैं, अस्थाई शांति चाहते हैं, अस्थाई आनंद चाहते हैं, अस्थाई जीवन चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने कहा सतत हमारा भजन करना। तेषां सतत युक्ता नाम, सतत हमारा भजन करना है और उस भजन के माध्यम से जीव पवित्र होगा तो उसको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करूंगा जिस बुद्धि के द्वारा वो मुझे पूर्णतया समझ पाएगा। और जब जीव भगवान को पूर्णतया समझ लेता है और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना प्रारंभ करता है, उस स्थिति में भगवान जीव को इस भौतिक देह का त्याग करने के बाद अपने गोलोक धाम में बुला लेते हैं, जहाँ वो उनका नित्य सेवक बन जाता है, जो जीव का वास्तविक स्वभाव है। जीवेर स्वभाव है नित्य कृष्णदास, जीव का मूल स्वभाव है भगवान का दास। और वास्तव में आप देखिए तो इस संसार में हर जीव की स्थिति दासत्व है, दास है, हर कोई दास है, कोई स्वामी नहीं है। यहाँ स्वामी बोलते हैं लेकिन वास्तव में वो लोग भी दास हैं, जिनके नाम के आगे स्वामी लगा है वो सभी दास हैं।
किस प्रकार से दास हैं कि वो कहीं न कहीं समाज की सेवा कर रहे हैं। और सेवा का अर्थ है कि दासत्व का भाव। जब तक जीव में दासत्व का भाव नहीं होगा वो किसी भी प्रकार की कोई सेवा कर ही नहीं सकता। तो इस सेवा के भाव को उसके उच्चतम लक्ष्य तक ले जाने के लिए जीव को भगवान की सेवा करनी होती है। लेकिन जीव क्या, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इन सभी सेवाओं में फंस करके अपना यह जो गोल्डन टाइम है, जो स्वर्णिम समय है, उसको यूं ही नष्ट कर रहा है। तो यदि हम जरा भी गंभीर हैं तो शास्त्रों के निर्देश का पालन करते हुए जीवन यापन करेंगे तो जीवन में कोई तकलीफ़, कोई संकट रह ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस संसार तो भयावह है, इसकी स्थिति भयावह है। यहाँ सब कुछ अनियंत्रण में है, सब कुछ अनिश्चित है, अनित्य है। अनित्यम असुखम लोकम दुख दोषानुदर्शनम, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। दोनों श्लोक है, 2 बार आया है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यदि इसमें कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो केवल और केवल हमारा भजन करके मुझे प्राप्त कर लो। यही तुम्हारी वास्तविक उपलब्धि है जीव की, और जिसके लिए मनुष्य देह मिला है। बाकी भोग में अगर प्रवृत्त हो करके भौतिक सुख के अनुभव के लिए, भौतिक सुख के आभास के लिए यदि हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमारा जीवन और पशु के जीवन में कुछ अंतर नहीं है। तो इस भोग वृत्ति से त्याग वृत्ति की ओर जीव जब जाएगा, त्यागात् शांति इच्छति, जब हम इस भौतिक भोगों का त्याग करते हैं तभी हमको शांति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शांति का कोई साधन नहीं है। भोग में लिप्त रहते हुए शांति का भी हम आशा रखें तो दोनों एक साथ प्राप्त नहीं हो। इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करिए और जितनी आवश्यकता हो उतनी ही मात्रा में इस संसार का उपयोग करिए। इस संसार में सब चीज़ें उपलब्ध हैं लेकिन हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। हम इन वस्तुओं को उपभोग कर रहे हैं, इनका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो जब हम प्रकृति का मिसयूज़ करते हैं, प्रकृति ने प्रत्येक जीवों का हिस्सा निरूपित करके रखा है, फिर भी हम उसमें जब नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं फिर प्रकृति हमें दंड देती है। तो ये जो आज का ये संकट है ये भी प्रकृति का एक प्रकार से दंड है। और निश्चित रूप से प्रकृति किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस संसार में बचता नहीं है, वो चाहे किसी कोने में रहे, चाहे किसी जंगल में रहे, चाहे किसी गुफा में रहे, उसका समयानुसार प्रकृति उसको काल के गाल में खींच के ले जाती है। तो उसी प्रकार से इस संसार में किए हुए प्रत्येक कर्म का फल है, चाहे वो कर्म दिखे अथवा न दिखे। इसलिए सत्कर्म करते हुए कभी भी जीव को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा सत्कर्म किसी ने देखा अथवा नहीं देखा तो चलो फ़ोटो खींच के भेज देते हैं कि मैं ये सत्कर्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये लोगों के प्रोत्साहन के लिए है। ये फ़ोटो खींच के भेजना, उससे उसे देखकर अगर 10 लोग प्रोत्साहित होते हैं तो बहुत सुंदर है। लेकिन वो केवल और केवल मिथ्या मान के भाव को पोषित करने के हेतु में लिया गया हो तो वो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इस शब्द पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रायः सभी लोग आज फ़ोटो में लगे हैं। फ़ोटो खींचा जा रहा है, फ़ोटो भेजा जा रहा है। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर उसने कहा कि प्रभु मैं इस संकट के काल में हूँ और आप हमें कुछ मदद कीजिए। इस प्रकार से उसने अपनी याचना की व्हाट्सएप पे।
तो लोगों ने उसको व्हाट्सएप पे भगवान के फ़ोटो, कोई अपना कुछ काम का फ़ोटो, कुछ प्रकृति का फ़ोटो, कुछ उपदेश का फ़ोटो भेजते। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि मैं आपसे कुछ लक्ष्मी चाहता हूँ और आप हमें लक्ष्मी जी का फ़ोटो भेज रहे हैं। समझ गए आप? तो कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म के बंधन में फंसकर जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। प्रत्येक कर्म जीव को फल प्रदान करने वाला होता है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है संसार में जो आपको फल न देता। हर एक कर्म का फल है। जिसी प्रकार से कोई वृक्ष आप लगाते हैं, फलदार वृक्ष, तो उसके फल हैं। इसी प्रकार से मनुष्य द्वारा किए हुए हर एक कर्म का फल है। अगर वो सद्कर्म करता है तो उसे सुख के रूप में फल प्राप्त होते हैं, दुष्कर्म करता है तो दुख के रूप में फल प्राप्त होते हैं। लेकिन भक्ति इन कर्मों से ऊपर है। भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति करने का जो फल है वो फल भगवान की प्राप्ति है, वो सुख दुख से परे है। लेकिन प्रायः लोग भक्ति इस भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। अलग अलग देवताओं के शरण में जाते हैं, अलग अलग मन्नतें रखते हैं, मुझे ये प्राप्त हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा, मुझे ये प्राप्त हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा। इस प्रकार के मनोभाव को लेकर के, इस प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए लोग भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति का अर्थ है नैष्कर्म। नैष्कर्म का मतलब है कि बिना किसी फल की आशा से। वो कैसे होगा? वो कैसे करेंगे? फल की आशा के बगैर कोई कर्म कैसे किया जा सकता है? तो यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, अब देखिए, भक्ति का अर्थ है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान उससे सुखी होते हैं। भगवान का नाम जप करने से, उनका नाम श्रवण करने से, उनके नाम की महिमा का गान करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके नाम का प्रचार करने से, भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि आप ये कर्म करते हो तो इससे मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। और जीव भी देख सकता है कि भगवान का कार्य करने से उसे एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई कई लाखों गुना अधिक प्रसन्नता होती है। सामान्य दृष्टि से सामान्य लोग इस बात को समझ नहीं पाए। वो सोचते ये भी भोजन करते हैं, ये भी हमारे जैसे ही हमसे ज़्यादा भोजन करते हैं, हमसे ज़्यादा आराम करते हैं, हमसे ज़्यादा लग्जरियस में रहते हैं, हमसे ज़्यादा फल का भोजन करते हैं, हमसे ज़्यादा इनका भी विवाह हुआ है। लेकिन यह संतति, यह संतान एक सामान्य संतान से बहुत ज़्यादा अंतर है। कैसे अंतर है? क्योंकि ये जो भक्त के बच्चे होते हैं वो आध्यात्मिक बच्चे हैं। वो जन्म से ही भगवान का नाम कीर्तन सुनते हैं, भगवान की कथा में बैठते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं। वो अपनी उन्नति के लिए और अपनी मुक्ति के लिए जन्म से ही प्रयत्न शुरू करते हैं। ये अंतर है। अनासक्त भाव से इस संसार में रहते हैं। उन्हें किसी प्राप्ति की कामना नहीं, उन्हें एक ही कामना है कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, और यह हमारा देह जो भगवान का दिया हुआ है, इसको मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा में नियोजित करके रखूँगा। तो ये वो भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं इस शरीर को। लेकिन आम व्यक्ति इसको केवल और केवल खुद सुखी होने के लिए और अपने परिवार, अपने बच्चों के सुखी के लिए पूरा जीवन गधा मजदूरी में मर जाता है। तो इस प्रकार से जीवन की सफलता नहीं हो सकती। जीवन को अगर सफल बनाना है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना प्रारंभ करिए। और भगवान चूँकि हृदय में निवास है, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में निवास करता हूँ। तो जब हम अपने इस देह के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो भगवान बहुत ही कम समय में प्रसन्न होंगे और सुख शांति जीव को प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भगवान के नाम का जप करिए और उनकी सेवा करिए, उन्हें प्रणाम करिए, उनकी कथा सुनिए, भगवत गीता रामायण पढ़िए। उसमें जो ज्ञान दिया है उसी आधार पे यदि जीवन को आप व्यतीत करेंगे
तो संकट, भय, मोह ये सब समाप्त हो जाएगा और आप एकदम आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।